स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट विच राजगोपालाचारी द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के जो थे राजगोपालाचारी, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। मार्किंग हमारे पास की है, हमने उसके बेसिस पर आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या है, हमारे पास डी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास डी है, हमने अल्फाबेट के आगे डी लिखना है, और वो कहां से थे, तमिलनाडु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, द स्टेट टू विच ए के गोपालन बिलोंग। हमने उस स्टेट को बताना है जहां से ए के गोपालन क्या है, बिलोंग करते हैं। ए के गोपालन कहां से बिलोंग करते थे, केरल से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, केरला। केरला क्या है इसका आंसर है। यहां पर हमने अल्फाबेट उस हिसाब से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, द स्टेट टू विच रफी अहमद किदवई द यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 1952-1954 बिलोंग। हमने बताना है रफी अहमद किदवई जो हमारे पास क्या रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे फूड और एग्रीकल्चर के, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, यूपी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूपी। ऐसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर हम चलते हैं, द स्टेट टू विच जगजीवन राम यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। हमने बताना है जो जगजीवन राम थे, जो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हमारे पास कैबिनेट के अंदर कम्युनिकेशन के, वो कहां से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, बिहार है। तो यहाँ पर बिहार जो था वहां पे हमने ए लिखा है, और इसके सामने हमने क्या लिखना है, बिहार लिखना है। बड़े ध्यान के साथ, जिसका जो अल्फाबेट होगा उसके हिसाब से हमने उसको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट टू विच सरदार वल्लभ भाई पटेल बिलोंग। हमने बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस एरिया से बिलोंग करते थे। तो क्या आंसर हमारे पास रह गया, सी रह गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी, और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, गुजरात। तो इस तरह हमने क्या करना है, अपने जो इतने भी ये क्वेश्चन हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस को हमने ऐसे बॉक्सिंग करके बॉक्स के अंदर क्या करना है, बंद करना है। ऐसे हमें दिया, ऐसे हमने इनका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मार्किंग के हिसाब से आंसर करना है। यहाँ ऐसे नहीं है ए बी सी डी ऐसे हमने आंसर करना है, बल्कि इस बेसिस पे करना है जो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट। हमने उस लीडर के बारे में बताना है जिन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किया था। तो ताशकंद एग्रीमेंट को साइन किसने किया था, आपको पता होना चाहिए। कौन थे हमारे पास, लाल बहादुर शास्त्री, और वो कहां से बिलोंग करते थे, हमारे पास यूपी से। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या मिल गया, ध्यान से देखना है। फर्स्ट में हमने यहाँ लिखना है बी अल्फाबेट के आगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यूपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है वो बी अल्फाबेट, और स्टेट कौन सा है, यूपी है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हमने बताना द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन दुरई। इसमें हमने क्या बताना है, द स्टेट रिलेटेड टू सी नटराजन अन्नादुरई जो थे वो कहां से हमारे पास बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, डी। तो वो कहां से बिलोंग करते थे, पता होना चाहिए। डी कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमें मिल गया। ऐसे फिर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। थर्ड, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड स्टेट कौन सा है, जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के बारे में भी बात की थी। तो ये स्टेट हमारे पास जो है वो क्या है, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ए। तो थर्ड का आंसर हमारे पास क्या है, ए। ए कहां पे पड़ता है, बिहार। सबसे पहले तो आपको आंसर पता होना चाहिए, फिर उस बेसिस पर हमने इनके आंसर देने। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द रीजन दैट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1950। हमने बताना वो कौन सा रीजन है जिसके कारण इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन हो गई थी। तो वो एरिया कौन सा पड़ता है हमारे पास, तिब्बत का एरिया पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास ही, और वो एरिया कौन सा है, तिब्बत। जो टेंशन का कारण है किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, द प्लेस वेयर एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1971 इंडो पाक वॉर। जब 1971 में इंडो पाक वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद वो एरिया कहाँ है जहां पर इनके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन हुए थे, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। तो उसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, हम लिखेंगे सी। ये कौन सा हो गया,
शिमला एग्रीमेंट, और ये कहाँ पे पड़ता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला पड़ता है। तो हमने इसके आंसर को क्या रखना है, याद रखना है। तो इस तरह से हम ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर हमने ध्यान रखना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टेट जो मार्किंग होगी उसी मार्किंग के हिसाब से हमने आंसर देना। जैसे यहाँ बी है, डी है, ए है, ई है और सी है, इस बेसिस पर ही आंसर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। वेयर वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन मार्च 1950? हमने प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया ना, मार्च 1950 में। तो ये कहां पर हुआ था, हमने याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने उसके हिसाब से क्या करनी है, मार्किंग देखनी है। क्या मार्किंग है हमारे पास, यहाँ पर डी, दिल्ली में हुआ था। तो इसका आंसर हमने क्या देना है, आंसर दिल्ली के अंदर हमने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था न्यू दिल्ली के अंदर। फिर ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्या सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, बिफोर द सेकंड 5-year प्लान was finalized, the Congress session held near this city. हमने बताना वो कौन सा एरिया था जहां पर कांग्रेस पार्टी का सेशन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है, चेन्नई के अंदर हुआ था। तो हमने याद रखना है सी, मद्रास उस समय बोलते थे इसको, अब ये कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने ऐसे सेकंड क्वेश्चन को आंसर देना है कि क्या मद्रास के अंदर, तमिलनाडु, ये चेन्नई जो है तो मद्रास, इस एरिया के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन, द स्टेट वेयर पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। हमने बताना वो स्टेट कहाँ है जहां पर पॉस्को प्लांट को लेकर क्या हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये कौन सा एरिया है हमारे पास, ए, और ये ए जो एरिया है हमारे पास ये कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो इसका अंदर उड़ीसा, इसका क्या है हमारे पास आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम चलते हैं। भाखड़ा नंगल डैम लोकेटेड, भाखड़ा नंगल डैम जो है हमारे पास वो कहाँ पे है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ता है, आपको पता होना चाहिए बी, और ये क्या पड़ गया हमारे पास, हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे करके हमने अपने ये जो 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अल्फाबेट के हिसाब से देना इनको, और सामने से जो स्टेट है वो स्टेट हमने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम चलते हैं। 8 को देखते हैं क्या है। फिर वहीं पर हमने सीरियल नंबर देना है, यहाँ पर अल्फाबेट हमारे पास है, यहाँ पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू वीवी गिरी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनका स्टेट कौन सा था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वीवी गिरी कहां से थे, हमारे पास आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे क्या मार्किंग है, सी है। तो हमने याद रखना है आंध्र प्रदेश। फिर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट विच फेस्ड मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965-1967। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कहां पे हुआ था सबसे ज्यादा जो फूड क्राइसिस थे हमारे पास, वो बिहार के अंदर हुए थे। तो यहाँ पर बिहार पे क्या मार्किंग है, बिहार पे जो मार्किंग है हमारी वो क्या है, डी है। तो हमने यहाँ पे डी लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, बिहार। सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट रिलेटेड टू लीडर हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। पता होना चाहिए क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। और लाल बहादुर शास्त्री कहां से बिलोंग करते थे, यूपी से। यूपी के ऊपर क्या मार्किंग है, ए है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ए, और इसको बताना है यूपी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द स्टेट टू विच मोरारजी देसाई बिलोंग। हमने बताना वो स्टेट कौन सा था जिससे मोरारजी देसाई बिलोंग करते हैं। तो मोरारजी देसाई कहां से बिलोंग करते थे, आंसर आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास बी, और ये एरिया कौन सा पड़ता है, गुजरात का पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 4 क्वेश्चन है, हमने इन 4 क्वेश्चंस को ऐसे क्या करना है, इनके आंसर को सॉल्व करना है। ऐसे बॉक्स के अंदर इसको हमने डाल देना है।